ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभास पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री कृपा बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब भक्तन की, विप्र देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्प तरु श्री कृपा बिहारी लाल जी और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्थान देवता श्री डोंगरी के हनुमान जी महाराज और भी जो भी यहाँ पर विराजमान है सभी को बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर आसीन पूज्य व्यास जी को बारंबार प्रणाम। सभी विद्वत वरेण्य ब्राह्मण देवताओं को बारंबार प्रणाम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, समस्त भूतों के अंदर विराजमान भगवान श्री कृपा बिहारी, ऐसे ही आप सभी के हृदय में विराजमान श्री कृपा बिहारी को बारंबार प्रणाम। और प्रेम से बंधुओं एक बार कहिए जय श्री कृष्ण, श्री राधे, नारायण। परम कृपालु परम दयालु कृपा बिहारी लाल जी की महती कृपा करुणा हम आप सभी पर कि उनकी कृपा से संत जनों के गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से मानव शरीर ग्रहण करने का सबसे बड़ा फल यदि कुछ है तो बंधुओं सत्संग। इस संसार में इस संसार का सारा सुख एक तरफ रख दो और केवल इस संसार का ही नहीं स्वर्ग का भी एक तरफ रख दो और तो और वैकुंठ का भी एक तरफ रख दो। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी उसको बात को कहते हैं कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग और तुलनताए सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इस संसार का सारा सुख जो है हम जिसको भी मानते हैं वो सारे सुख को एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पलड़े पर क्या रखना है? सत्संग का एक क्षण, ज्यादा नहीं,
ये 3 घंटा तो बहुत ज्यादा है। सत्संग का एक क्षण रख दीजिए और फिर उस तराजू को उठाइए तो आप देखेंगे ये संसार का, स्वर्ग का, वैकुंठ का जितना भी सुख है वो सारा ऊपर उठ जाएगा, परंतु सत्संग का जो क्षण है वो इतना भारी है कि वो जमीन पर ही रहेगा। और बंधुओं, सत्संग में हमें प्राप्त क्या हो रहा है? श्रीमद् भागवत की कथा। बंधुओं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। ग्रंथ नाम इसको इसलिए देते हैं, महापुरुष की ग्रंथ से बड़ा और उनको कोई नाम नहीं पता, इससे बड़ा नाम कोई है नहीं, इसलिए इसको ग्रंथ कहते हैं। बाकी ये है क्या? तेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जो हम द्वारिकाधीश जी के यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से कितने ही किलोमीटर दूर द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं, जो फल मिलता है यहाँ पर आकर भागवत जी का दर्शन कर लो, वही फल यहाँ प्राप्त होगा। ये कोई और नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बार क्या हुआ, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का संवरण करके जा रहे थे ना, तो जाते समय वहां पर 2 लोग उपस्थित थे। एक तो उद्धव जी महाराज और दूसरे मैत्रेय जी महाराज। उद्धव जी ने भगवान से एक बात कही, प्रभु आप जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ उद्धव, मेरे द्वारा बनाया हुआ नियम है ना, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा, तो मेरे द्वारा बनाया है। पर उद्धव, तुम्हारे जाने में और मेरे जाने में थोड़ा अंतर है। तुम्हारा जन्म होता है और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, परंतु मेरा अवतार होता है और मैं अंतर्ज्ञान हो जाता हूँ। बस ये एक अंतर है, पर हाँ आया हूं तो मुझे जाना पड़ेगा। उद्धव जी महाराज थोड़े उदास हो गए, रोने लगे। उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु मेरे मन में एक पीड़ा है। भगवान ने कहा बताओ क्या पीड़ा है? प्रभु मुझे अभी मोह हुआ, मुझे भ्रम हुआ और मुझे पता नहीं चला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सो मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया। आपने मुझे श्रीमद् भागवत का जो 11 स्कंद है उसका भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान प्रभु आपने तो मुझे ज्ञान प्रदान कर दिया, मेरा तो मोह सब समाप्त हो गया। एक बार पहले अर्जुन को मोह हुआ, आपने उसकी सहायता कर दी है प्रभु। पर प्रभु जब आप चले जाओगे अपने धाम में और आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोग अपने आप को एक ऐसे चौराहे पर पाएंगे जब उन्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे इस रास्ते जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है या पीछे जाना है। उन्हें पता नहीं चलेगा उनका कौन अपना है और कौन पराया है। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन उनके साथ रहने वाला है और कौन उसका साथ छोड़ देगा। ऐसी स्थिति में प्रभु उनकी क्या दशा होगी? अभी आप थे तब तक तो आपने सबका कष्ट दूर कर दिया, पर उनका क्या होगा? भगवान ने उद्धव जी को कहा उद्धव तुमने सही समय पर सही बात कर दी। जैसे मैंने अर्जुन को मोह हुआ, अर्जुन का मोह मैंने समाप्त किया, तुम्हें मोह हुआ तो मैंने तुम्हारा भी मोह का निराकरण किया। और अभी रुको, अभी मैं कलयुग में जो भक्त प्रगटेंगे और वो जब अपने को ऐसी स्थिति में पाएंगे तो उनके लिए भी मैं अभी एक स्थान खोज देता हूँ, अभी उनके लिए भी मैं इंतजाम कर देता हूँ। क्या किया कि स्वकीयं यद्भवति तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव अभी तुम देखना, मैं तुम्हारे सामने अभी एक इंतजाम करता हूं। और उद्धव ने देखा क्या हुआ, भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। अब जैसे इस ज्योति समाहित हुई
तो भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव कुछ समझे? उद्धव ने कहा, प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया, आपके भीतर से एक ज्योति निकली और वो श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। वो समाहित हो गई श्रीमद् भागवत में। भगवान ने कहा कि उद्धव, एक रूप से भले ही मैं वहां जा रहा हूं अपने धाम में, पर एक रूप से मैं इस कलयुग में भी जो आने वाले भक्त हैं उन सबको भी रास्ता में ही दिखाऊंगा। इस भागवत के रूप में मैं इस कलयुग में इस धराधाम पर सदा सर्वदा विद्यमान रहूंगा। बस हमें करना क्या है? जब हम चिंतित हो जाए, परेशान हो जाए, बस भागवत जी की एक बार शरण में आ जाओ, सारा मोह, सारी परेशानी, सारा कष्ट सब समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? कि वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों जिंदगी सह रही है। ये जो समय है ना, समय ये हमें कहता है कि प्यारे तू कहाँ इतना दुखी हो रहा है, क्यों इतना कष्ट में है, क्यों इतना दुखी है, क्यों भटका भटका फिर रहा है? वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों जिंदगी सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहां बह रही है। क्यों घबरा रहा है तू, क्यों परेशान हो रहा है? अरे तू ऐसी जगह पर खड़ा है जहां तेरे सामने श्री ठाकुर जी विराजमान है। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान गंगा। भगवान के श्रीमुख से 2 गंगा निकली, तो ये भगवान के मुख से निकली है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों जिंदगी सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहां बह रही है। बस एक काम करना है, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले। अपने मन का दिया तू जला ले, बढ़ के गंगा में गोता लगा ले। अपने मन का दिया तू जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जला ले। अपने मन का दिया तू जला ले, अपने मन का दिया तू जला ले। बस हमें इतना ही करना है। भागवत विराजमान है, कल्पतरु है, फिर हम क्यों परेशान होंगे? ये तापत्रय विनाश है, सब पापों का नाश करने वाली है, ऐसी कथा हमको प्राप्त हो रही है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज को प्रणाम, हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।